सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी स्कॉन को, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक पेट्रिशिया नाम की लड़की की, जो अपने हस्बैंड के कातिल से बदला लेने के लिए उसके और उसके बेटे के साथ रिलेशन बनाती है और उनके साथ इंटीमेट भी होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। वो ट्रूमन और उसकी वाइफ पेट्रिशिया है। पेट्रिशिया ट्रूमन को उठाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जैसे ही ट्रूमन उसे देखने जाता है तो वहाँ पर एक लड़की सो रही थी, जो पिछली रात की पार्टी में उन्हें बिन बताए ही उनके घर रुक गई थी। दरअसल ट्रूमन एक बिजनेसमैन है और वो हर रात अपने क्लाइंट्स को अपने घर पर पार्टी देता है। लेकिन इन सब से पेट्रिशिया काफी परेशान है। ट्रूमन पेट्रिशिया से कहता है कि आज रात मैं एक बहुत बड़े क्लाइंट को हमारे घर लाने वाला हूँ और अगर मुझे ये डील मिल गई तो मेरी कंपनी में प्रमोशन हो जाएगी और हम बहुत ज्यादा अमीर भी बन जाएंगे। ट्रूमन उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए एक महंगी स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेता है, जिससे पेट्रिशिया और भी परेशान हो जाती है क्योंकि ट्रूमन ने बैंक से काफी बड़ा लोन लिया हुआ था। ट्रूमन पेट्रिशिया को समझाता है कि इस डील के बाद मैं बैंक का सारा लोन लौटा दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी मूवी की दूसरी फैमिली से मिलते हैं। ये है एलेक्स वेस्टन की फैमिली, जिसमें एलेक्स, उसकी पत्नी और उनका बेटा रोबी और उनकी हाउस वर्कर वेल भी शामिल है। एलेक्स और मरीना अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। एलेक्स और मरीना जल्दबाजी में अपने काम पर चले जाते हैं और जाते समय वो बेल को रोबी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोल देते हैं। जिसके बाद बेल रोबी के लिए केक लेकर आती है, लेकिन रोबी अभी भी ना खुश था क्योंकि उसके मॉम डैड उसे बिना मिले ही काम पर चले गए थे। जिसके बाद रोबी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में रोबी अपनी क्रश जेनी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी? लेकिन वो मना कर देती है। नाराज होकर रोबी स्कूल से भाग जाता है। ये बात जैसे ही रोबी के डैड एलेक्स को पता चलती है तो वो रोबी पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। एलेक्स रोबी से कहता है कि मैं तुम्हारी एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होंगे, और वो रोबी से उसकी कार की चाबी तक छीन लेते हैं। दूसरी तरफ ट्रूमन अपने क्लाइंट मैशन को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर पेट्रिशिया उनका वेट कर रही थी। मैशन पेट्रिशिया की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे टच करने की कोशिश भी करता है। पेट्रिशिया ये बात ट्रूमन को बताती है। ट्रूमन पेट्रिशिया से कहता है कि ये डील हमारे लिए बेहद जरूरी है। जिसके बाद मैशन किचन में पेट्रिशिया के साथ इंटीमेट होता है। पेट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकती थी। ट्रूमन भी ये सब कुछ देखकर काफी सैड होता है। अगली सुबह ट्रूमन जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी डील एलेक्स वेस्टन को दे दी है। ट्रूमन उदास होकर घर वापस चला आता है। अगली सुबह ट्रूमन पेट्रिशिया से कहता है कि बॉस ने मेरी डील किसी और को दे दी है और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन पेट्रिशिया कहती है कि आज तो संडे है। ट्रूमन कहता है कि मुझे आज ऑफिस में जरूरी काम है तो मुझे ऑफिस जाना होगा। ट्रूमन डिप्रेशन में आकर ऑफिस में ही सुसाइड कर लेता है। कुछ दिनों बाद पेट्रिशिया ट्रूमन के ऑफिस चली जाती है और ट्रूमन के बॉस माइक से मिलती है। माइक पेट्रिशिया को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। पेट्रिशिया माइक से कंपनी की इंश्योरेंस के बारे में बात करती है। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूमन ने सुसाइड किया है। जिसके बाद पेट्रिशिया ट्रूमन का सामान लेने ट्रूमन के कैबिन में चली जाती है, जो कैबिन अब एलेक्स का हो चुका था। पेट्रिशिया एलेक्स से बदला लेने के लिए एलेक्स के कंप्यूटर में से उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती है। पेट्रिशिया को एलेक्स के बेटे रोबी की भी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। उसके बाद पेट्रिशिया मैशन के घर जाकर उसे गन से शूट कर देती है और रोबी के स्कूल चली जाती है, जहां पर वो स्कूल का एक लेटर पैड चुरा लेती है। पेट्रिशिया उस लेटर पैड पर टाइप करती है कि रोबी स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, उसके ग्रेड भी काफी कम हैं और स्कूल की तरफ से अपना नाम एज अ प्राइवेट टीचर सुजेस्ट करती है। ये लेटर जैसे ही एलेक्स को मिलता है तो वो मरीना से बात करता
होता है। मरीना पेट्रिशिया को फोन करती है। अगले दिन पेट्रिशिया भेष बदलकर एलेक्स और मरीना के घर चली जाती है। वो उन सबको अपना नाम अमेंडा बताती है। अमेंडा मरीना और एलेक्स से कहती है कि मैं अभी रोबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर की मुरम्मत चल रही है। एलेक्स अमेंडा को कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो और अमेंडा भी यही चाहती थी। अगले दिन अमेंडा रोबी को पढ़ाने लगती है। रोबी अमेंडा की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था। मरीना भी अब अमेंडा की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अमेंडा मरीना की हालत खराब करने के लिए उसकी कॉफी और उसकी विटामिन में नशे की गोलियां मिला देती है। रात को एलेक्स और मरीना एक पार्टी में चले जाते हैं। अमेंडा गेस्ट हाउस में अपने कपड़े चेंज कर रही थी। रोबी छिपकर खिड़की में से उसे देख रहा था। अमेंडा उसे देख तो लेती है लेकिन वो ऐसा प्रेटेंड करती है कि जैसे उसने रोबी को देखा ही ना हो। वो रोबी को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने के लिए मास्टर बेड तक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेल आकर रोबी को भगा देती है। थोड़े टाइम बाद अमेंडा रोबी के कमरे में जाकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खिड़की में से देख रहे थे। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा मेरे कमरे में आ सकते हो। और वो रोबी को किस करती है, जिसके बाद वो दोनों गेस्ट रूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन अमेंडा एलेक्स के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। मरीना और एलेक्स के काम पर चले जाने के बाद अमेंडा बड़ी ही चालाकी से उनकी हाउस वर्कर बेल को मार डालती है। बेल की लाश स्टोर रूम में ही पड़ी थी। तभी रोबी स्कूल से वापस घर आता है। रोबी अमेंडा को अपने ग्रेड्स दिखाता है जो कि काफी अच्छे थे। वो दोनों काफी खुश होते हैं और रूम में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ मरीना भी घर वापस आ जाती है। वो बेल को ढूंढते हुए सीधा स्टोर रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसे बेल की लाश मिलती है। वो काफी जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तभी एलेक्स भी ऑफिस से घर आ जाता है और वो मरीना को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। रात को एलेक्स परेशान होकर खूल खेलने लगता है। अमेंडा भी वहाँ पर चली जाती है और एलेक्स को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एलेक्स और अमेंडा एक साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ रोबी विंडो में से ये सब कुछ देख रहा था। ये देखकर रोबी अमेंडा से नाराज हो जाता है, जिसके बाद रोबी अपने डैड एलेक्स के पास जाता है और उनसे अपनी कार की चाबी वापस ले लेता है। एलेक्स के बोलने पर रोबी एलेक्स से कहता है कि अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपका और अमेंडा का सच मॉम को बता दूंगा। अगली सुबह अमेंडा फिर से मरीना की कॉफी में नशे की गोली मिला देती है। उसके बाद अमेंडा रोबी के कमरे में चली जाती है और वो रोबी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर रोबी अपने डैड से और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ नशे की गोलियों की वजह से मरीना की हालत काफी बुरी थी। अमेंडा फिर से कॉफी लेकर मरीना के पास चली जाती है, लेकिन इस बार मरीना देख लेती है कि अमेंडा ने कॉफी में कुछ मिलाया था। रात को रोबी अमेंडा को आखिरी बार गुड बाय बोलने उसके कमरे में चला जाता है, क्योंकि अब रोबी अपनी नई यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहां पर वो हॉस्टल में ही रहेगा। वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह रोबी अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जिसके बाद अमेंडा भी वहां से चली जाती है। अब मरीना रात को घर पर बिल्कुल अकेली थी। अमेंडा घर की लाइट काट देती है। मरीना काफी डर जाती है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। मरीना गलती से नाइफ एलेक्स के हाथ पर मार देती है। वो एलेक्स से कहती है कि शायद कोई मुझे मारना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा ही है, लेकिन एलेक्स उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि मरीना पहले ही नशे की हालत में रहती है। उसे लगता है कि शायद तुम्हें कोई बहम हुआ है। अगले दिन अमेंडा मरीना को मारने के लिए उसके घर पहुंचती है। वो मरीना के बेड के साथ उसे बांध देती है। अमेंडा मरीना को ऐसे मारना चाहती थी जिससे कि एलेक्स को लगे कि मरीना ने सुसाइड किया है। दूसरी तरफ एलेक्स को ऑफिस में ट्रूमन और अमेंडा की तस्वीर मिलती है। उसका बॉस माइक उसे बताता है कि ये पैट्रिशिया है, ट्रूमन की वाइफ, जिससे कि एलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी वाइफ मरीना को बचाने के लिए वापस सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां पर अमेंडा मरीना को मारने ही वाली थी। एलेक्स अमेंडा को धक्का देकर खिड़की में से बाहर गिरा देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन अमेंडा वहां से भाग चुकी थी। रात को मरीना अपने बेटे रोबी को फोन करती है, लेकिन वो रोबी को अमेंडा का सच नहीं बताती, क्योंकि वो अपने बेटे रोबी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा तो पहले से ही रोबी के साथ हॉस्टल रूम में थी, यानी कि अब वो बदला लेने के लिए रोबी का इस्तेमाल
कमाल करेगी, जहां पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 जल्दी ही हम आप सबके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, कमेंट द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।